अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मैं आपसे भी पूछूं कि अगर सबसे बड़ा रिवोल्यूशन क्या आता हुआ दिखा है, वो है एल्गो ट्रेडिंग, राइट। एल्गो ट्रेडिंग में ये कंपनी जो है मार्केट लीडर है। अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यार ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्रोकिंग में है, तो यही कंपनी क्यों? क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग जो है स्पेसिफिकली यहाँ पर वो मार्केट लीडर है। अगर न्यूज़ पे भी जब मैनेजमेंट आया था, उन्होंने भी यू ट्रेड करके जो है, यू ट्रेड इसका मीनिंग ये है कि आप ट्रेड करो, वो यहाँ पर वो सोल्यूशन लाते हुए दिखे थे। उनका इंटेंशन ये था कि अब ये जो एल्गो ट्रेडिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वहाँ तक पहुँचे, उसके लिए तो है ही सही। अगर आप इनके नंबर्स देखें, नंबर्स में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। अगर आप FY20 को देखिए, आय कितनी थी? 228 करोड़, बढ़कर फिर हो गई 450 करोड़, फिर बढ़कर 862 करोड़, फिर बढ़कर अभी देखेंगे लगभग 1100 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी। लगभग अगर आप देखेंगे 5 गुना जो है आय होती हुई दिखी है। मुनाफे की बात करें, मुनाफा कितना? 41 करोड़ का था FY20 में, बढ़कर फिर वो हो गया 81 करोड़, फिर बढ़कर 200 करोड़, और अब जो आया है 331 करोड़ का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है। जो FY20 जो अगर आप बात करें FY20 में जो कंपनी की आय थी, उससे ज़्यादा FY23 में कंपनी का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है। अगर आप कंपनी के जॉइंट MD की बात करें, तो जॉइंट MD जो है वो अगर डायरेक्टर भी हैं वहाँ पर, जिसमें एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया के वहाँ पर डायरेक्टर भी होते हुए दिखे हैं। और इस इंडस्ट्री में अगर आप बात करें तो एवरेज डेली टर्नओवर जो है वो स्पेसिफिकली देखा जाता है। और रिसेंटली आपने देखा जैसे ही मार्केट में डाउनटर्न आता हुआ दिखा, सारी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के जो एवरेज डेली टर्नओवर है वहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। ये कंपनी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर भी Q4 में गिरावट आई है। Q4 FY20 में जहाँ पर 58 बिलियन था, वो बढ़कर Q4 FY21 में 103 बिलियन हो गया, फिर Q4 FY22 में 155 बिलियन हो गया, और Q4 FY23 की अगर आप बात करें तो गिरकर 120 बिलियन हो गया। पर जैसा कि अभी आपको कुशल भी बता रहे थे, और हमारे यहाँ का जो मार्केट सेंटीमेंट है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये मैं थोड़ा प्री एम्प्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो वॉल्यूम्स है, कई सारे वॉल्यूम्स में जो गिरावट आई है वो कोई रेगुलेटरी चेंजेस हैं उसकी वजह से भी आते हुए दिखी हैं। पर ओवरऑल यहाँ से हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट सेंटीमेंट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम्स में आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखे, और कंपनी जो है वो एल्गो ट्रेडिंग में अगर आप देखें मार्केट लीडर है, तो और जिस हिसाब से उन्होंने ग्रोथ बताई है, मैनेजमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर इंडिया सिक्योरिटीज बाय करेंगे, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का, और टारगेट रखेंगे 1525 का। खबरों के हिसाब से जो स्टॉक चुना है वही सेम रीजन है जिसमें पिरामिड